श्रोता प्रेमियों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, इंद्र मेघनाद युद्ध। देखिए, मंदोदरी का विवाह जब रावण के साथ हो गया तो रावण चाहता था कि मंदोदरी के द्वारा बहुत बलवान पुत्र पैदा हो। सजनों, कुछ समय के बाद जब मंदोदरी के गर्भ स्थिर हुआ तो कुछ समय बाद मैं तनया का जब प्रसव काल नियर आया है, रावण ने सूरज चांद सहित ग्रह मंडल को बुलवाया है। कुछ समय बाद जब मंदोदरी के प्रसव काल का समय आया तो रावण ने सारे ग्रह मंडल को एकत्रित किया। ब्रह्मा ने शोधा कर्क लगन, जो पहला भाव कहाता है। ब्रह्मा ने कर्क लगन का शोधन किया कि ब्रह्मा ने शोधा कर्क लगन, जो पहला भाव बताया है, और 11वें भाव में रावण ने ग्रह मंडल को बैठाया है। ब्रह्मा ने कर्क लगन का शोधन किया, 11वें भाव में रावण ने सारे ग्रहों को बैठा दिया। तो शनि ये चालाकी समझ गए, 12वें भाव में बैठ गए। उस एक भाव के अंतर से संयोग स्वयं ही बिगड़ गए। शनिश्चर ने रावण की चालाकी को समझा और 11वें भाव से उठकर 12वें भाव में बैठ गए। शनि के 12वें भाव में जाने के कारण सारा संयोग बिगड़ गया कि जन्म काल सब ग्रह बुलवाई, 11 भाव दिए बैठाई। चाल समुझी रावण की पाए, शनि उठी 12 भाव सिधाए। अब तो सज्जनों, मंदोदरी के यहाँ मंदोदरी के द्वारा पुत्र का जन्म होने वाला था। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसने मेघ के समान गर्जना की। पैदा होते ही बालक ने घन जैसी गौर गर्जना की, घननाद नाम रख कर उसका रावण ने बहुत प्रशंसा की। बच्चा जब पैदा हुआ तो मेघ जैसी गर्जना की उस बच्चे ने, इसलिए रावण ने उसका नाम घननाद रख दिया कि रोवत भयो मेघ समनादू, ताते पड़ो नाम घननादू। आज सजनों, जब बच्चा बड़ा हुआ तो दीक्षा दी गुरु शुक्र ने, हुआ ज्ञान संपन्न। मंदोदरी निज कोख को लगी मानने धन्य। गुरु शुक्राचार्य ने उसे दीक्षा दी। मंदोदरी अपनी कोख को धन्य समझने लगी। घननाद कैसा था कि घननाद साधु था, तपसी था, गुरुओं का बड़ा पुजारी था। माँ की आज्ञा के साथ साथ पितु का भी आज्ञाकारी था। घननाद साधु स्वभाव, तपसी था, बड़े बूढ़ों की इज्जत करना जानता था। माँ की आज्ञा का पालन तो करता ही था, पिता की आज्ञा का भी पालन करता था। लेकिन शुक्राचार्य की मदद से इसने माता निकुंभला के मंदिर में 7 महायज्ञ किए और कई अस्त्र प्राप्त हुए। दिव्य रथ, अक्षय तरकस, दिव्य धनुष, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपत और कई सिद्धियां इसने प्राप्त की। फिर इसने शिव का तप किया, जिससे अमोघ शक्ति प्राप्त की। अमोघ शक्ति को लेकर आज इसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। रावण ने इसे पुष्पक विमान दिया, इंद्रलोक में पहुंचा। इसने कहा, इंद्र मेरे साथ युद्ध करो। आज सजनों, इंद्र युद्ध करने के लिए आए तो इंद्र जो भी बाण चलाते हैं, आज इसकी शक्ति से वो भस्म हो जाते हैं। इंद्र ने दिव्य बाण नाभि पर मारा
तो मेघनाथ थोड़ा लड़खड़ाने लगा, फिर संभला और इसने अमोघ शक्ति इंद्र के ऊपर छोड़ दी। इंद्र हाथ जोड़कर उस शक्ति को मनाने लगे। नारद ने जब इंद्र का ऐसा हाल देखा तो नारद ब्रह्मा के पास गए। आज सज्जनों, ब्रह्मा मेघनाद के समक्ष पहुंचे और कहा, मेघनाद ऐसा करो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो और इंद्र को जीवन दान प्रदान करो, जीवन का दान दो। कि हम ते मांग लेहु वरदाना, देहु इंद्र कहूं जीवन दाना। जब ऐसा कहा तो सुनत वचन बोला मृदुवानी, अब हम का अमर करहु सुखदानी। जब ऐसा कहा तो उसने कहा कि ब्रह्मन, अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा करो, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, संसार में कोई अमर नहीं है, न मैं अमर हूं, न शिव अमर हैं, न विष्णु अमर हैं, इसलिए मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता हूं। हाँ, इतना जरूर होगा कि ब्रह्मा बोले सारे जग में या विजय ध्वजा फहराओगे, और अब तक घननाद कहते थे, अब इंद्रजीत कहलाओगे। ब्रह्मा ने कहा, अब इतना तो जरूर होगा, आज तक तुम घननाद कहे जाते थे, आज से तुम इंद्रजीत कहे जाओगे। आज सज्जनों, घननाद ने कहा, मैं अमोघ शक्ति वापस कर लूंगा, लेकिन तुम्हें ब्रह्म शक्ति मुझे देनी होगी। आज सज्जनों, अमोघ शक्ति वापस कर ली, ब्रह्मा से इसने ब्रह्म शक्ति प्राप्त कर ली। सज्जनों, मेघनाद आज से इंद्रजीत बन गया। देखिए, मेघनाद ने निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ किया, मां प्रकट हुई, उन्होंने मेघनाद से कहा, वरदान मांग लो। मेघनाद ने कहा, जब जब मैं यज्ञ करूं तो युद्ध में जाते समय घोड़ों समेत एक रथ निकले और उस पर बैठकर मैं युद्ध करूं तो मुझे कोई जीत न सके। निकुंभला ने एवं मस्तु कह दिया। देखिए, मेघनाद को ऐसा वरदान था कि जो 12 वर्ष नींद, नार और भोजन का परित्याग कर देगा, वही तुझे मारेगा। सज्जनों, इसके आगे का प्रसंग हम आपको मेघनाद विवाह में श्रवण कराएंगे। प्रेम सोनिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।